गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है मेरे पास, जैसे आप सबको पता भी है, जिसको नहीं पता है वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आज तक हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने ही नहीं आए। इतना कुछ नहीं है। रेजोनेंस में थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही आती है कि रेजोनेंस क्या होता है। देखो, रेजोनेंस क्या होता है, ए कंपाउंड विद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू हैव रेजोनेंस। कि वो कंपाउंड जिसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने पहले ही बताया था, अभी से जस्ट पहले यही डिस्कस करा है कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। कि जिस कंपाउंड के पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, जैसे ये वाला बेंजीन है, बेंजीन के क्या होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आ सकते हैं या नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस मॉलिक्यूल के पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, एक्चुअल में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हमें नहीं पता। जो मॉलिक्यूल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है, जो रेजोनेंस शो कर रहा है, उसका हम एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, मैं क्या करती हूँ, बेंजीन के मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती हूँ, एक ये बनेगा और दूसरे वाले में क्या बन जाएगा मेरा, ये मैंने दो स्ट्रक्चर बना दिए, बट दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आया होगा, कोई एक ऐसा टाइम आया होगा जहाँ पे मेरे मॉलिक्यूल में कहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा होगा, यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, ये वाला यहाँ जा रहा होगा, बट वो मुझे होता हुआ नहीं दिखा, जैसे ट्रांजिशन स्टेट नहीं दिखती है। ठीक है, तो वैसे ही जो चीज़ नहीं दिख रही, जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगी, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरा ऐसे मूव करता है। इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हो आप, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं हमें। ठीक है, तो वो रूल्स क्या क्या है, सबसे पहला तो है हमारे पास कि वो ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, एटम्स डू नॉट मूव। अगर एटम्स मूव कर गए तो वो हाइपर कंजुगेशन आ जाती है। ठीक है, तो रेजोनेंस के केस में ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, एटम्स डज नॉट। सेकेंड चीज क्या आती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं वो क्या होते हैं, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, या जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हीं को पाई इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, या फिर सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन बॉन्डिंग क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज, ये सब क्या है मेरे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और पाई इलेक्ट्रॉन किस में एग्जिस्ट करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजोनेंस में मूव नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये सारे एटम्स जब रेजोनेंस शो हो रहा होता है, रेजोनेंस उसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है जब सारे एटम्स सेम प्लेन में लाई करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जनरली पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, कि पहले वाले का पी ऑर्बिटल ये है, दूसरे वाले का पी ऑर्बिटल ये है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ दे दिए, इसने यहाँ से यहाँ दे दिए, और इसने आगे वाले को मूव कर दिए। तो इन पी ऑर्बिटल्स को सेम प्लेन में होना जरूरी है। अगर सेम प्लेन में नहीं होंगे तो क्या होगा, मान लो ये ऑर्बिटल है, दूसरा मेरा ऐसे आ गया, अलग अलग प्लेन आ गया, ये इसको नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए सेम प्लेन में होना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पी ऑर्बिटल में आपस में इंटरेक्शन होती है। उसके बाद क्या होता है कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, ये तो डिपेंड पता चल गया कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है उसके पास, पर रेजोनेंस होने से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के चेंज नहीं होते हैं, ना ही उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, ना ही उसके नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, ना ही उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। मॉलिक्यूल में जो चीज़ें थी सिर्फ उनके इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो CO2 है, ओजोन है, बेंजीन है,
फिनोल है, एनिलीन है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे सारे। ठीक है, उसके अलावा आती है कि स्टेबिलिटी ऑफ, कई बार मेरा जो डीलोकलाइज या रेजोनेंस जो है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर सकता है। तो जब मेरी रेजोनेंस, अगर किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जहाँ डिक्रीज होती है वहाँ मैं रेजोनेंस शो नहीं करूँगी। वो डिक्रीज करने के जनरली दो रीज़न हो सकते हैं कि या तो मेरा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होके एक से दूसरी जगह पे जा रहा है, एक एटम से मेरा दूसरी जगह पे जा रहा है, पर वो सामने वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा। कैसे? जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, कैसे ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर पाएगा, कि अगर मैं CH2 नेगेटिव चार्ज CH3 ये ले सकती हूँ। अभी मेरे मॉलिक्यूल में इसमें तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है, पर डबल बॉन्ड CH2 ये अगर मैं ले रही हूँ तो इसमें क्या होगा मेरा, देखो ये नेगेटिव चार्ज मेरा क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं, तो ये यहाँ कर सकता है, ये यहाँ पे मूव कर गया, पर इससे क्या हो गया, मेरे यहाँ आने से इसका तो कंप्लीट ऑक्टेट हो रहा है। अगर मैं मान लेती हूँ मेरे पास मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसा मॉलिक्यूल मान लेती हूँ, तो भी क्या है, मेरा पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, एक और बॉन्ड यहाँ आ जाए, नेक्स्ट वाला यहाँ चला जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी कंप्लीट हो गया। ये भी हो सकता है, किसी एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने का मतलब है, देखो इसका एग्जाम्पल फर्दर किसी क्लास में डिस्कस कर देंगे। बाकी इसका आएगा ऐसे कि जैसे अगर मान लो मेरी पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, अगर ये मूव करके दूसरे के पास जा रहा है और इसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। दूसरा पार्ट है इसका कि अगर मेरा जनरली स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेना चाहता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज लेना पाता है। जैसे अगर मैं HCl मानूं तो HCl में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज रखता है, ये पॉजिटिव चार्ज। अगर मेरा रेजोनेंस करने से इसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है कि जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज्ड वाले मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होती है वो अनलोकलाइज्ड या फिर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रखता है उसकी स्टेबिलिटी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है, और ये स्टेबिलिटी जिस वजह से ज़्यादा होती है वो उसके जो रीज़न है वही क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। ठीक है, तो बाकी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।